झारखंड के सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में विश्वास मत पेश करेंगे और विधानसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विश्वास मत का बॉयकॉट करेगी। पिछले कई हफ्तों से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रांची लौट आए हैं। ये सभी विधायक विश्वास मत पर होने वाली वोटिंग में शामिल होंगे। रायपुर के रिजॉर्ट से वापस लौटे विधायकों को रांची में एक सर्किट हाउस में कड़े पहरे के बीच रखा गया। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। अयोग्यता की लटकती तलवार के बीच आज हेमंत सोरेन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। सोरेन के विश्वास मत पर बीजेपी ने भी एक मीटिंग कर अपनी रणनीति बनाई है। तो आज हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे और विश्वास मत के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे कि उनके पास फ्लोर पर ताकत मौजूद है। उनके सभी साथी उनके साथ हैं और इसी वजह से विधायकों को कई दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया गया दूसरे राज्य में और कल ही वापस रांची लौटे हैं उनके विधायक और रांची में भी उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया कड़े पहरे के बीच। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी आनंद पांडे की। झारखंड बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में तख्तियां है और इनका कहना है कि जो कानून व्यवस्था है राज्य की वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हेमंत सरकार जो है वो अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है और इन विधायकों के हाथ में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है कि दुमका की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो, पांडु के महादलित परिवारों को उजाड़ने वालों को सजा दो। ये सभी जो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि दुमका में जो बेटियों के साथ हुआ है उनकी हत्या कर दी गई है, उन्हें फांसी दी जाए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसके लिए ये हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो लव जिहाद है उसको बंद करे, मुस्लिम की तुष्टीकरण बंद हो, दलितों पर अत्याचार होना बंद हो, गरीब आदिवासी महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, ये लोग कर लेकर के हम लोग मांग किए हुए हैं। और जो सरकार अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं कर रहा है वो उस पर हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं। इन सारे मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्या मांग कर रहे हैं? आज आए दिन जिस राज्य में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति, दुमका की बेटी अंकिता को किस तरह से जिंदा जला दिया गया और ये सरकार नींद से सो रही है। हमारी बेटी घर में जिंदा जल रही है अंकिता, उसे फांसी का सजा हम मांग करते हैं, फांसी लगाया जाए उसे। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड में जो इतनी हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और ये सरकार तुष्टीकरण की नीति पर है। पलामू में महादलितों के साथ जो हुआ ये सारा तुष्टीकरण के चलते हुआ, इसलिए हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप हेमंत सरकार पर बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार और पुलिस जो है वो धर्म देखकर कार्रवाई करती है। और बीजेपी ने सोरेन के विश्वास मत पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने पूछा कि जब विपक्ष ने मांग नहीं की, गवर्नर ने कहा नहीं, तो ऐसे में विश्वास मत क्यों पेश किया जा रहा है। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने विधायकों को बंधक बनाकर रखा है, इसीलिए विश्वास मत का नाटक किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने बैठक की, विश्वास मत का जो प्रस्ताव है, जो विशेष सत्र है विधानसभा का, उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? अरे भाई, हमारी क्या रणनीति होगी? तो हमने कहा कि सरकार ने तो लाई है कि अपने लोगों से उनको अविश्वास है, अपने लोगों के प्रति अविश्वास है और अपने लोगों से वो विश्वास हासिल करने के लिए सारे वो कवायद कर रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से विधायकों को उन्होंने
बस में बंद करके एकदम हवाई जहाज तक पहुंचा करके चढ़ा करके ले गए और वहां भी कैद खाने में रखे, आज भी रांची में भी कैद करके रखे, तो समझ में आता है कि उनको अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए उनको लाना पड़ रहा है विश्वास मत। नहीं तो क्या जरूरत, हम लोग तो कभी मांगे भी नहीं। हम लोग को मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गलत किया, उनको बर्खास्त करें। विश्वास मत को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि सारे विधायक एकजुट हैं। जवाब में बीजेपी ने विधानसभा में पोल खोलने का ऐलान किया है। सारे विधायक हैं, सारे विधायक। कितने विधायक यहाँ पहुंचे हैं? जितने विधायक हमारे हैं 50 के 50 विधायक हम लोग एक साथ हैं, सभी लोग। देखिए, विश्वास मत का प्रस्ताव सरकार ला रही है स्वयं, क्योंकि अपने विधायकों पर उनको स्वयं विश्वास नहीं है, इसलिए अपने विधायकों को उड़न खटोला से रायपुर ले गए, मौज मस्ती करने का काम किए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। विधानसभा में सरकार के जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं और लव जिहाद का मामला है, तुष्टीकरण की राजनीति है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उन सारे विषयों पर उनके चेहरे को उजागर करेंगे। और आपको बता दें कि विधानसभा पहुंच रहे हैं महागठबंधन के विधायक, जो गठबंधन सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की, और उसके जो तमाम विधायक हैं वो अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कितने तादाद में लोग अभी तक विधानसभा पहुंच चुके हैं? क्या सभी 50 विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक थे जिनको सर्किट हाउस में रखा गया था, उन सभी को 2 बसों से विधानसभा पहुंचाया गया है। बीजेपी के विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं और सदन की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और सरकार जो है विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सरकार क्यों ये ला रही है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी जो विपक्ष में उसने तो ऐसी मांग नहीं की है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह है। सर, आप लोगों ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया, सदन के अंदर आप लोग क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सदन के अंदर हमारी रणनीति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने विश्वास मत साबित करने के लिए सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है। ना ही महामहिम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, ना महामहिम राज्यपाल ने कोई आदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी के विधायकों के ऊपर और अपने सहयोगी पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए लगातार देखेंगे 10-15 दिनों से उनको हाईजैक करके रखा गया है। जो चुने हुए विधायकों को क्षेत्र में काम करने नहीं दिया जा रहा है, लगातार रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है और आज जिस तरह से विश्वास मत उन्होंने लाने का काम किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसकी मांग नहीं किया है, एनडीए ने इसकी मांग की है। आप लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आप लोगों ने तख्तियां ले रखी थी, दुमका का जिक्र किया, दुमका में जो बेटियों की हत्या की गई वो मामला भी अंदर आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बाहर में इस मामले को उठाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी मामले को उठा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय 2-3 सांसद के ऊपर में, आदरणीय निशिकांत दुबे के ऊपर में झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, मनोज तिवारी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम है। आदि इस राज्य की संवैधानिक संस्था पूरी तरह से इस राज्य को हाईजैक कर लिया है। यहाँ पे जो है हर तरफ से सरकार जो है नहीं चाहती है कि कोई आवाज उठे। बेटियों को जिस तरह से यहाँ पर बेटियों की हत्या हो रही है, लव जिहाद के मामले तेजी से इस राज्य में बढ़ रहे हैं। हमारी हिंदू बेटियों को जब लव जिहाद के मामले में फंसाने का प्रयास होता है, बेटियां विरोध करती है, उनकी हत्याएं हो जाती है। लगातार धर्मांतरण के मामले को काफी तेजी से इस राज्य में बढ़ रहे हैं। लगातार धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण काफी तेजी से यहाँ फैल रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार बढ़ावा यहाँ मिल रहा है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ये सरकार फंसी हुई है। तो पुलिस और सरकार क्या कर रही है फिर? पूरी तरह से पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। लगातार आपने देखा इस राज्य की पुलिस व्यवस्था जो है बालू बेचने में, पत्थर बेचने में यहाँ की पुलिस को लगा दिया गया। और अब जब ईडी की यहाँ पर ईडी और कानून जब यहाँ अपना काम कर रही है तो सरकार कहती है कि भारत सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कोई भारत सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करती है, कानून अपना काम कर रहा है। इस राज्य की मुख्यमंत्री ने जो अवस्था का माहौल पैदा किया इस राज्य में, क्या मुख्यमंत्री देश के, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और खुद खान मिनिस्टर रहते हुए पत्थर खदान का आनंद, आप तो आज संवैधानिक नजर बना के रखें आज पूरे दिन होने वाले डेवलपमेंट पर। आज ही विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा और उस विश्वास प्रस्ताव के जरिए हेमंत सोरेन जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।